नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की जानकारी देने जा रही हूँ जिसको आपको अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप उसे करें। ये पूर्णिमा से लेकर अमावस्या का जो दिन होता है, पूरे वर्ष में ये जो 15 से 16 दिन का जो समय होता है वह पितृ दोष की शांति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मित्रों, आप इन दिनों को बिल्कुल से नज़रअंदाज ना करें जिसे हम पितृपक्ष के नाम से जानते हैं। कौन से ऐसे बहुत महत्वपूर्ण उपाय हैं छोटे छोटे से जिसको आपको करने से आपके जो पितर हैं वह प्रसन्न होंगे और उनकी जो ब्लेसिंग है वो आपको मिलेगी और आपके जितने भी काम हैं, चाहे वह आपके विवाह से संबंधित हो, आपके व्यवसाय से संबंधित हो, आपकी नौकरी से संबंधित हो, आपकी संतान से संबंधित हो, आपकी शिक्षा से संबंधित हो, यानी जो भी कार्य में आपके बाधा आती है तो कहीं ना कहीं हमारे पितर हमसे नाराज़ होते हैं, जिसको लेकर वह कार्य हमें पूर्ण करने में बहुत ही असुविधा होती है और विलंब होता है। तो आपको इन 15 से 16 दिनों में पूर्णिमा से लेकर अमावस्या में आपको ये कार्य करना है जिससे कि आपके जीवन में समस्त बाधाओं की शांति हो जाए और आपका कार्य जो है वह निर्विघ्न रूप से आगे बढ़े। ठीक है, तो आपको क्या करना है और जिससे कि हम ये जो पितृपक्ष का जो समय होता है उसमें श्राद्ध और तर्पण के द्वारा के माध्यम से हम अपने पितरों को प्रसन्न करते हैं, उनको याद करते हैं, जिससे कि उनकी ब्लेसिंग हम लें और हमें हमारे जीवन में उन्नति के ही मार्ग पर हमें अग्रसर होने को हमारे पितृ जो है वह आशीर्वाद दें। और ये छोटे छोटे से उपाय अगर आप करते हैं तो आपके जन्मपत्री में जो पितृ दोष होता है वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है मित्रों। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला उपाय आपको क्या करना है, बहुत ही सरल उपाय मैं बता रही हूँ जिससे कि आपको पितृ दोष की शांति हो जाएगी इन 16 दिनों में अगर इस कार्य को आप करते हैं तो सबसे पहले आप सरसों के तेल के दीपक ले लें या फिर घी के दीपक आप जलाएं और उसकी जो लौ है वह दक्षिण की तरफ उसका मुख हो, वो लौ आपकी दक्षिण की तरफ हो। तो ये जो 16 दिन आप दीप प्रज्वलित करते हैं यानी पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक, तो आपके जो पितर हैं वह प्रसन्न होंगे और उनसे जो दिक्कत आ रही थी, आपके जीवन में बाधाएं आ रही थी, वह संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगी। दूसरा कार्य आपको क्या करना है, प्रतिदिन आपको अपने पितरों के निवृत्त तर्पण और श्राद्ध करना है। ठीक है, चाहे आप खुद से करें या फिर किसी ब्राह्मण से करवाएं। और वो कैसे करना है, आपको तिल लेना है, चावल लेना है, जौ लेना है, दूध और गंगा जल, ये इन चीज़ों को आप मिश्रित करें और प्रतिदिन मतलब पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक आप उनको जल प्रदान करें। तो ये कार्य आप करें या फिर किसी ब्राह्मण को बुलाकर 15 से 16 दिन इस कार्य को आप करा सकते हैं, जिससे कि आपके पितर प्रसन्न होंगे और जितनी भी बाधाएं आपके जीवन में आएंगी मित्रों, उन समस्त बाधाओं का समन आपके पितर अपनी ब्लेसिंग से जरूर करेंगे। और आपको क्या करना है कि पितृ गायत्री मंत्र का जाप 16 दिनों तक करना है, दीप प्रज्वलित करके दक्षिण दिशा की तरफ जिसका लौ हो। तो आपके जो जन्मपत्री में पितृदोष है या फिर किसी भी प्रकार की बाधा है या फिर आपके जो पितर अप्रसन्न हैं जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही है, आपके कोई भी कार्य में विलंब हो रहा है, उसको आप पूर्ण रूप से समाप्त कर सकते हैं। तीसरा आपको क्या करना है कि श्रीमद् भागवत का महापुराण का मूल पाठ आपको करना है या फिर श्रीमद् भागवत गीता का पाठ आप करें, जिससे कि आपके जो पितृ हैं वह प्रसन्न होएं और वह आपके अनुकूल होएं, यानी अनुकूल इन द उनकी जब ब्लेसिंग मिलेंगी तो जो भी कार्य आपको करना है जिसमें भी बाधाएं आपके जीवन में आ रही हैं, तो ये पूरे वर्ष का बहुत ही महत्वपूर्ण समय है जिसको आप बहुत ही प्यार से, बहुत ही तरीके से, बहुत ही शास्त्रवत अगर आप इस पितृ पक्ष को करते हैं, इस महा जो एक जो हमारा पक्ष है जिसको हम पितृपक्ष के रूप में जानते हैं, जो खास तौर पे हमारे पितरों का पक्ष होता है, तो हमारे पितरों को जो जो भोजन पसंद है वह उन सब भोजन को एक एक दिन करके आपको 15 से 16 दिनों में बनाना होगा, जिससे कि वो ग्रहण करें और वो तृप्त हों, यानी उनकी आत्मा जो अतृप्त है उनको
तृप्ति मिले और वह आपको ब्लेसिंग दे। फिर मैं आपको बताऊंगी कि अमावस्या के दिन आपको दान करना है, यानी पूरे महीने का, पूरे 15 दिन का, 16 दिन का जो ये पितृपक्ष होता है, उसमें आपको अमावस्या के दिन आपको ब्राह्मणों को या फिर गरीबों को कुछ ना कुछ दान जरूर दें, उनको भर पेट भोजन कराएं। और भूलवश पितृपक्ष में भूलवश अगर कोई श्राद्ध करने से कोई दिन छूट जा रहा है आपका, तो वो इसकी पूर्ति जो है अमावस्या के दिन आपको ये दान करने से, गरीबों को भोजन कराने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, ये जो आप जो भूलवश कोई भी जो तिथि भूल जाती है, उसका संपूर्ण रूप से अमावस्या के दिन करने पर आपकी जो सारे कष्ट हैं वह दूर होते हैं। और अगर आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु हुई है, या फिर मतलब जैसे एक्सीडेंट से मृत्यु हुई है, या फिर बहुत कम उम्र में उनकी डेथ हो गई है, आग से जल के मृत्यु हो गई है, पानी में डूब के मृत्यु हो गई है, तो उनकी जो उनका जो श्राद्ध है वह कृष्ण चतुर्दशी के दिन करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। तो इस तरह का कार्य आप ज़रूर करें इन 15 से 16 दिनों में, जिससे कि आपके जो पितर हैं वह प्रसन्न होवें। और ख़ास तौर पर पितर की प्रसन्नता के लिए आपको प्रत्येक महीने की अमावस्या तिथि को सरसों के तेल का जो दीपक है, वह दीपक सूर्यास्त के समय दक्षिण मुख कर कर जलाना चाहिए। जो हर महीने अमावस्या पड़ती है, उसमें आप हर अमावस्या के दिन दक्षिण की तरफ दीपक की लौ को कर लें, उसका जो मुख है, और ये शाम के समय आप ज़रूर, सूर्यास्त जब होता है तब आप ज़रूर प्रज्वलित करें, तो जिससे कि जितनी भी बाधाएं आपके जीवन में है वह सब समाप्त होंगी और आपके पितर जो है वह प्रसन्न होंगे। और पितृ गायत्री मंत्र का आप ज़रूर से पाठ करें इन 15 से 16 दिनों में। नमस्कार।